वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10वीं विषय विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का आपका पेपर बताने वाला हूं, जो आपका 20 सितंबर को होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का आपका पेपर होने वाला है। पूर्णांक आपको 75 नंबर का होने वाला है। समय आपको 3 घंटे का यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। निर्देश, इंस्ट्रक्शंस, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, पहला आता है आपका। दूसरा है आपका प्रश्न 1 से प्रश्न 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके लिए 30 अंक निर्धारित है, यानी कि 30 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे। तीसरा है आपका प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 17 तक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, शब्द सीमा इसकी 30 शब्द रहने वाली है। नेक्स्ट क्या है आपका प्रश्न 18 से प्रश्न 20 तक, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, शब्द सीमा इसकी 75 शब्द है। इसी प्रकार आपका प्रश्न 21 से प्रश्न 23 तक, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, शब्द सीमा इसकी 120 शब्द होने वाली है। तो निर्देश अपन ने देख लिए। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है इसका उबलते पानी से जलवाष्प बनना, दूसरा है इसका एलपीजी का दहन, तीसरा है आपका बर्फ का पिघलकर जल बनना, और चौथा है आपका नमक का पानी में घुलना। तो कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत हो जाती है बी वाले ऑप्शन से। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा है आपका जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए प्रयुक्त जैविक उत्प्रेरक कौन सा होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शंस देखते हैं इसके। ए ऑप्शन आपका विटामिन, बी ऑप्शन है आपका मिनरल, सी ऑप्शन आपका एंजाइम, और डी ऑप्शन है आपका हार्मोन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? एंजाइम, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपका समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका अनंत, बी ऑप्शन आपका 2 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन आपका 1 सेंटीमीटर, और चौथा है आपका -1 सेंटीमीटर। तो जो आपका समतल दर्पण होता है इस प्रकार से, ये क्या करता है, प्रकाश की किरणें जैसे ही आती है उन्हें परावर्तित कर देता है। तो ये कोई कहीं पे लाइन मिलती नहीं है वास्तव में। तो अनंत इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, ये आपको बताना है। तो देख सकते हैं आप ऑप्शंस इसके, पहला है एसिटिक अम्ल, दूसरा है साइट्रिक अम्ल, तीसरा है ऑक्जेलिक अम्ल, चौथा है टार्टरिक अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑक्जेलिक अम्ल, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शंस इसके देख लेते हैं। पहला है आपका प्रतिबिंब, दूसरा है आपका स्पेक्ट्रम, तीसरा है आपका छाया, चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रिज्म होता है आपका, जो प्रिज्म जो होता है आपका, जो श्वेत प्रकाश की किरणों को 7 अवयवी रंगों में विभक्त कर देता है। तो जो हमें पर्दा पर जो रंग प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? ठीक है, पहला है आपका घास, गेहूं तथा आम, दूसरा है घास, बकरी तथा मानव, तीसरा है आपका बकरी, गाय तथा हाथी, चौथा है आपका घास, मछली तथा बकरी। तो आपको ये बताना है कि कौन किसको खा जाता है, ये आपको बताना है कुल मिला के। ठीक है, देख सकते हैं आप। गेहूं क्या घास को खाएगा? नहीं खाएगा, गलत बात है। गाय क्या बकरी को खाएगी? नहीं खाएगी। मछली घास को खाएगी क्या? नहीं खाएगी। तो बचा कौन सा ऑप्शन? एक ही ऑप्शन बचता है गुरुजी, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ लो बेटा, मेरे वीडियोस देख लो, नहीं तो बी पीछे नहीं छोड़ेगी गुरुजी। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सही विकल्प हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको कंप्लीट बता दिए हैं। 3 यहाँ पे दे रखे हैं, 3 यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। रिक्त स्थानों की पूर्ति अपन को करना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे शरीर की कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन रिक्त स्थान कहलाता है। तो कैसा दहन होता है भोजन का? भोजन का जो दहन होता है वो मंद दहन होता है। कैसा? मंद दहन। ठीक है, मंद दहन, मंद दहन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय से निकलने वाली प्रोटीन पाचक विकर का नाम क्या है? तो अमाशय से निकलने वाली प्रोटीन पाचक विकर का नाम हो जाएगा आपका पेप्सिन। क्या हो जाएगा? पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, पेप्सिन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तीसरा,
गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की रिक्त स्थान होती है, तो ये हमेशा आधी होती है। जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है एफ, ये त्रिज्या की आती होती है r/2 होती है। तो एफ बराबर क्या होता है r/2। तो क्या आ जाएगा इसमें, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो आधी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म द्वारा रिक्त स्थान रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तो जो आपका प्रिज्म होता है, मैंने आपको बताया है, ये श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है, हमें 7 रंग प्राप्त होते हैं। तो नीचे ही नीचे यानी कि सर्वाधिक विचलन कौन सा रंग प्राप्त होता है, हमें वॉयलेट यानी कि बैंगनी रंग प्राप्त होता है। तो बैंगनी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बैंगनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम होता है आपका बेकिंग सोडा। क्या होता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले रासायन का नाम क्या है, CFC है। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पे करना है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। 6 क्वेश्चन है आपके, 6 जोड़ी है, तो इनको अपन मैच कर लें। स्तंभ आ को स्तंभ बा से मैच कर लेते हैं। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण का उपयोग काय के लिए होता है, चेहरा देखने के लिए होता है। आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग कैसा होता है, आकाश का नीला रंग काय के कारण होता है, आकाश का नीला रंग होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम क्या है, इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। नेत्र दोष, नेत्र दोष जब होता है तो क्या होता है, कम प्रकाश में धुंधला दिखना हो जाता है, हमें कम प्रकाश में धुंधला दिखता है। और तारों का टिमटिमाना कैसा घटना है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, तो तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी हो जाएगी। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। चलिए, पहला क्या है, लोहे की वस्तु पर हम पेंट क्यों करते हैं। लोहे की वस्तु पर हम पेंट उसे जंग से बचाने के लिए करते हैं, लेकिन साइंस की भाषा में जंग को ही संक्षारण कहा जाता है। तो हमें क्या लिखना है इसका आंसर, संक्षारण, संक्षारण से बचाने के लिए। ठीक है, संक्षारण से बचाव के लिए या बचाने के लिए। ठीक है, संक्षारण से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन आहार नली के किस भाग से प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले भोजन अपने मुंह में जाएगा गुरुजी, तो मुख यानी कि मुंह आपको लिखना है, या फिर मुख भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मुख। नेक्स्ट, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बना सके। तो बड़ा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है, अवतल दर्पण बनाता है। अवतल दर्पण, कैसा दर्पण, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है आपका 5.6 से कम। क्या होता है, 5.6 से कम। ठीक है, 5.6 से कम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। क्या कहते हैं, अजैव निम्नीकरणीय। ठीक है, निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। नेक्स्ट, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। जैसे मानव के हृदय जो होता है उसमें 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, आलिंद नीले, ये आपने पढ़ा होगा। उसी प्रकार मछली का जो दिल होता है, मछली का जो हृदय होता है, इसमें 2 कक्ष होते हैं। ठीक है, तो मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 2 कक्ष होते हैं। तो 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, 2 कक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सत्य असत्य का चयन करके आपको लिखना है। 6 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो चलिए इनको देख लेते हैं। पहला क्या है, बुझे हुए चूने का सूत्र CaCO3 होता है। गलत बात है, असत्य आपका राइट आंसर आ जाएगा इसमें, असत्य। ठीक है, असत्य। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में गोल्जीय काय में पूर्ण होती है। तो ये भी आपका असत्य होने वाला है, ये भी आपका गलत बात है, असत्य आ जाएगा। नेक्स्ट, तीसरा क्या है आपका, संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग की पेशियों तक पहुंचाती है। तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, गलत बात है ये। ठीक है, असत्य। चौथा क्या है आपका, लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है। बिल्कुल सही बात है, सत्य आ जाएगा, क्योंकि जो आपका पीएच मान ये निर्धारित करता है लिटमस पत्र। नीले पत्र को अगर लाल कर देता है तो ये होता है आपका अम्ल, और अगर लाल को नीला कर दे तो ये होता है आपका क्षार। तो प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक होता है लिटमस पत्र, तो इसलिए 37 का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 5वां,
जो पदार्थ ऑक्सीकृत यानी कि उपचयित हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ये भी आपका सत्य होगा, बिल्कुल सत्य बात कही है यहाँ पे, ठीक है, सत्य आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, बिल्कुल सत्य बात है आपकी, ठीक है, सत्य इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, सत्य। इस प्रकार से आपके सत्य यहाँ पे हो जाएंगे और कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन यहाँ पे हो चुका है। अब क्वेश्चन एंड आंसर्स की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर्स का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, इसलिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं इसका सॉल्यूशन अपलोड करूं ताकि वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए, अथवा इसका रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, आलू चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, इसका अथवा क्या है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, और इसका अथवा है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एटीपी का पूरा नाम लिखना है आपको, ठीक है, इसे ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं यह भी आपको बताना है, अथवा क्या है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, अवतल दर्पण के कोई 2 अनुप्रयोग आपको लिखना है, अथवा इसका वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में कोई 2 अंतर आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में कोई 2 अंतर आपको लिखना है, इसका अथवा क्या है, ओजोन परत का संचरण क्यों आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, जाइलम एवं फ्लोएम में कोई 2 अंतर आपको लिखना है, इसका अथवा क्या है, धमनी और शिरा में कोई 2 अंतर आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आता है आपका, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, आलू चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए, इसका अथवा क्या है, साबुन तथा अपमार्जक में कोई 2 अंतर आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, इसका अथवा है, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2 डायोप्टर है, और अथवा है आपका, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2 डायोप्टर है, कोई डॉक्टर प्लस 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है तो उस लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे आप, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, इसका अथवा क्या है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्या हो जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न अभिक्रिया में उपचयित एवं अपचयित पदार्थों को आपको बताना है, इसका अथवा क्या है, निम्न गैसों के अभिलाक्षणिक परीक्षण आपको करना है, 4 गैसें यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र आपको बताना है, अथवा इसका मानव हृदय का नामांकित चित्र आपको बताना है, ठीक है, हृदय मतलब दिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अम्लीय वर्षा क्या है, इसका जीवधारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और अथवा इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण आपको देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों कहते हैं, इसका क्या महत्व होता है, अथवा इसका मानव हृदय के आलिंद एवं निलय में रक्त के परिसंचरण की प्रक्रिया आपको समझानी है, ठीक है। 23वां और अंतिम प्रश्न आपका, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके कारण और निवारण के साथ चित्र भी बनाइए, और अथवा इसका तारे क्यों टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते, ठीक है, तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं ये आपको बताना है। तो इस प्रकार से प्रश्न 23 समाप्त होता है, और आपका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। क्लास 10th साइंस यानी कि विज्ञान का 20 सितंबर जो आपका पेपर होने वाला है विज्ञान को, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। क्वेश्चन एंड आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।